हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को लेके आए हैं। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कॉन्टिन्यूटी है। तो हम कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे जो अगले एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम 45 नंबर्स के कैलकुलस पार्ट है, उससे आता है क्वेश्चन। तो उससे रिलेटेड सारे चैप्टर हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी लोग क्लास 11 के लिमिट को ज़रूर रिवीजन कर लें, जिससे वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी? अगर हम कॉन्टिन्यूटी कहें तो जनरल डेफिनेशन से इस यहाँ पे गिवन है, इफ़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज़ नो ब्रेक आर जम्प देन इट इज़ सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन अगर हमें कोई ग्राफ या कोई ग्राफ गिवन है किसी फंक्शन या कर्व, कोई भी कर्व है या किसी फलन का जो हमें अगर ग्राफ दिया गया है, तो अगर वो कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है या फिर कहीं जंप नहीं कर रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अगर हमें सपोज दैट कोई फलन दिया है या कोई कर्व्स दिए गए हैं, तो अगर वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है या फिर वो जंप नहीं कर रहा है, देन तब हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, गिवन है एफ एक्स इक्वल 1 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल 0। व्हेन x लेस देन इक्वल 0, देन गिवन जो फंक्शन है वो इसकी वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी? 1 पे। फिर व्हेन सेकेंड पार्ट इसका गिवन है x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर यानी x 0 से बड़ा होगा तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 पे कैरी करेगी या फिर 2 पे वेरी करेगी। ओके, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर देते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y, ये x डैश और ये y डैश। ये हमारा पॉइंट क्या है? सेंटर है। इसको 0 नोट करते हैं। तो गिवन है व्हेन x लेस देन इक्वल 0, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 है, यानी कि वो x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी, यानी कि लेफ्ट साइड में है। जो इसके सेंटर है, सेंटर के लेफ्ट साइड में अगर x की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर के लेफ्ट साइड में, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, अगर उस पर वेरी कर रही है तो ये जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? 1 पे। तो ये जो एफ एक्स है, हम एफ एक्स को y भी सपोज करते हैं, y पे सपोज करते हैं, पॉइंट हमारा 1 यहाँ पे है। तो जब x की वैल्यू लेफ्ट साइड से या फिर 0 के लेफ्ट साइड में अगर वेरी कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे वेरी करेगी? 1 पे। सो इसका फिगर डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारा पॉइंट क्या है? 1 है। अगेन गिवन है व्हेन x ग्रेटर देन 0, यानी सेकेंड पार्ट में हमें क्या करा? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि 0 सेंटर के राइट साइड में होगी। ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। तो जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से 0.1 भी हो सकता है, तो भी कहाँ पे वैल्यू चली जाएगी? जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 पे हो जाएगी। 0 से जहाँ थोड़ी सी भी ग्रेटर हुई तो फंक्शन की वैल्यू तुरंत वेरी कर जाएगी 2 पे। तो सपोज करते हैं हमारा पॉइंट 2 यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट 2 है ये पॉइंट 2 को कैरी नहीं करेगा। अभी बताते हैं क्यों नहीं करेगा। और ये इस तरीके से राइट साइड में चली जाएगी, हमारा पॉइंट 2 है। ओके, ये 2 को कैरी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे x की जो फंक्शन गिवन है x ग्रेटर देन 0 पे है, x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसीलिए ये जो पॉइंट 2 है वो x ग्रेटर देन 0 पे ये पॉइंट 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसको हम पॉइंट को सर्कल बना दिए हैं जिससे इसको शो कर रहा है कि ये इंक्लूड नहीं हो, इसके आगे जा रहा है।
अब हमें तो अब हम देखते हैं हमें इस फिगर को देखने से क्या पता चलता है। क्या हम इस ग्राफ को बिना विदाउट पेन को उठाए ड्रा कर सकते हैं? विदाउट लिफ्टिंग द पेन कैन वी ड्रॉ द ग्राफ? नो। सो इट इज क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x लेस देन इक्वल 0 पे 1 पे वेरी कर रहा है एंड x ग्रेटर देन 0 पे 2 पे। तो जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 1 के आने पे, तो यहाँ पे 2.2 पे 1 से 0.2 पे जाने के लिए हमें पेन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। विदाउट हम पेन को उठाए इस फिगर को ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें शो कर रहा है कि हमारा कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है कि अगर हमें कंटिन्यूअस होना है तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? राइट हैंड लिमिट के। बट इस डायग्राम से हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। बट हमारा इसमें क्या शो करता है कि अगर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है अगर वो इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये अगर सपोज करो अगर हम लेफ्ट साइड से जीरो के, ये जो लिमिट की क्या होती है उसको समझाने की कोशिश समझो। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हमारी जो फंक्शन एक्स है अब 0 की ओर टेंड करेगी, तो जो फंक्शन है वो कहाँ पे टेंड करेगी? 1 की ओर। और जब राइट हैंड साइड से अगर जो x है वो अगर 0 की ओर टेंड कर रही है तो जो फंक्शन है वो किधर टेंड करेगी? 2 की ओर। सो इट इज नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। टेंड का मतलब कि उसकी ओर कैरी कर, मतलब कि उसकी ओर अग्रसित हो रही है। अगर x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसित हो रही है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 की ओर अग्रसित होगी। जब वो फंक्शन हमारा क्या होगा? 0 से लेस देन होगा लेफ्ट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? 2 पे जाएगी। तो इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। बट अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और कंफर्म हो जाएंगे। तो हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल, इसमें गिवन है जब x डज नॉट इक्वल 0 है, यानी जब x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे वेरी करेगी? 1 पे। और व्हेन x इक्वल 0 देन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 2 की ओर टेंड करेगी। ओके, इसका भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं। x एंड y, x डैश एंड y डैश, ये हमारा सेंटर 0 है। सो x डज नॉट इक्वल 0, यानी x की वैल्यू चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे या फिर राइट हैंड साइड से, अगर वो 0 की ओर टेंड कर रहा है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर टेंड करेगी? 1 की ओर। सपोज करते हैं हमारा पॉइंट 1 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये x इक्वल 0 पे क्या हो जाएगी? पॉइंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो ये पॉइंट जो 1 है वो इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से जब x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि कुछ भी -0.1 भी हो सकता है, -0.2 या फिर -1 -2 कुछ भी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से अगर 0.1 है तो इसकी तुरंत वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे टेंड कर जाएगी? 1 की ओर। और व्हेन x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी? 2 पे। ये पॉइंट 2 हो गया है। फिर अगेन इस ग्राफ को अगर हम देखें तो क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से जब हम टेंड करेंगे 1 की ओर तो ये 1 से जब 0, फंक्शन की वैल्यू जब 0 पे पहुंचेगी तो तुरंत हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 की ओर टेंड कर जाएगी। तो फिर उसके बाद जैसे हम फिर राइट हैंड साइड में 0.1 0.2 या फिर कोई एनी वैल्यू कैरी करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू फिर से कहाँ पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। तो इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
तो अगेन ये हमें शो कर रहा है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल तो हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर टेंड कर रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट से अगर 0 की ओर टेंड कर रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। बट लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में ये शो करा है ना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। बट इस केस में भी क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। सो इस एग्जाम्पल को देखने से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जिस फंक्शन पे हम डिफाइन कर रहे हैं उस फंक्शन पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी यानी f0 की जो वैल्यू है उसकी तीनों वैल्यू अगर इक्वल होगी तो हम कहेंगे हमारी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस फंक्शन पे हम डिफाइन करें इस फंक्शन में हम 0 पे वेरीफाई कर रहे हैं तो f ऑफ 0 लिया गया है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी अगर तीनों इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हम इसका डिफिनीशन देते हैं कंटिन्यूअस का। इसका जो एग्जैक्ट डिफिनीशन होगा हमारी जो फंक्शन कंटिन्यूअस का वो गिवन है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फलन या कोई भी कर्व वो कंटिन्यूअस कहलाएगा एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट x इक्वल a पे। यहाँ पे गिवन है डिफिनीशन के लिए हम a के प्लेस पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे x इक्वल 0 पे हमने डिफाइन किया है। ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल f ऑफ a। यदि हमारी जो लिमिट होगा वो इसकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों इक्वल हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लिमिट लिया गया है तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल f ऑफ 0 है, इसको हम एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये लिमिट लिखने के लिए हमारा जो रूल होगा उसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। इसका मतलब है क्या है, निगेटिव का मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल हो जाएगा f(0). ये हमारा शो करता है, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल f(0). इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट डिफिनीशन है जो शो करता है कि अगर कोई फलन कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी भी पॉइंट पे एट सम पॉइंट x इक्वल a पे ऑफ इट्स डोमेन, उसके डोमेन में इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x). हम ये जो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इसको कब लिखते हैं, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हैं तो हम उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं। और फंक्शन की वैल्यू दोनों जब इक्वल होंगे तो हम उसे फलन को, उस कर्व्स को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ओके, थैंक यू।